जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि प्रिय उद्धव, सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं हैं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देनी चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्रजानन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्वगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती हैं। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक है, जिनकी निंदा करते हैं वो तामसिक है और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करें, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न होता है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। फिर उद्धव जी पूछ रहे हैं कि भगवान, प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? फिर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीर में अहम बुद्धि कर बैठता है जो कि सर्वदा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण को झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बच जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के बस होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परमहर्षियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। भगवान कह रहे हैं कि साधक अपने मन को पूर्ण रूप से मुझ में लगावे। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं विराट स्वरूप में न लगा करके वो डायरेक्ट कृष्ण जी पर अपना मन लगावे, कृष्ण जी के चरणों में अपना मन लगावे। जो विराट स्वरूप है उनका, वो कह रहे हैं
वहाँ न लगाकर डायरेक्ट हमारे चरणों में अपना मन लगाए, कृष्ण जी में मन लगाए, तो उसका कल्याण हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।